गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। देखिए, पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो लिंक करके देख सकता है। तो जो 4.4 एक्सरसाइज है, इसमें क्या फाइंड आउट करें हम, माइनर और को फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो माइनर और को फैक्टर मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे हमने माइनर और कैसे हम को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इससे हमने पीछे फाइंड आउट किया था डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और क्या किया था हमने। तो थर्ड चैप्टर था, हमने उसमें क्या निकाला था, हमने कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ठीक है ना, जैसे दो मैट्रिक्स है उनको कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे हम सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन किए थे। कैसे हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम बीच में इसका निशान, कैसे हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो और कैसे हम इनको इक्वल करते हैं। तो मैंने बताया था, जैसे इक्वल, जैसे एक्स यहाँ वाई, ये जेड, ये टी है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंपेयर। और ऐसे ही हमने ऐड करने क्या है, ऐसे ऐड करते हैं हम। जैसे इस बीच में प्लस का निशान लगा दिया मैंने, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, इसमें इसको ऐड, इस प्रकार से हम ऐड करते हैं। और ऐसे ही हम सबट्रैक्ट भी ऐसे ही करते हैं। यदि मैंने बीच में सबट्रैक्ट का निशान लगा दिया, तो ऐसे ही इनमें से हम सबट्रैक्ट करते हैं। और यदि हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ जाए, यदि डिटरमिनेंट 2, 3, 4, 5 का हमने डिटरमिनेंट, यदि हमने डिटरमिनेंट, कैसे हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था, इसके साथ मल्टीप्लाई करते, इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जैसे 10। और इस साइड की जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का निशान आता है, तो माइनस के 2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीजें हमने सीख चुके थे। अब माइनर हमने सीखा था, माइनर को हमने m से m11 इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो देखिए हम कैसे, इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एवल्यूट, इस प्रकार से उनको एवल्यूट करना हमने। तो सेकंड रो का ही इसने जिक्र किया है। वैसे तो हमने कोफैक्टर कोई भी एलिमेंट हो उसका हमने फाइंड आउट किया था। इस रो से, इस रो से, इस रो से, तीनों रो से हमने कोफैक्टर पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन में पूछा है, जो अपने पास 2 क्वेश्चन थे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में इसने पूछ लिया सेकंड रो से ही फाइंड आउट करना है। तो सेकंड रो से हम फाइंड आउट करें, तो सेकंड रो का ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सेकंड रो से ही हमने क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फार्मूला है, यहाँ पे ये अपने पास फार्मूला है, यहाँ पे सेकंड रो से हमने इसको एवल्यूट करना है। इसका मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फार्मूला, जैसे अपने पास ये, जैसे इस रो से है, तो इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे A21, और हमने एक छोटे A21 से डिनोट करते हैं, और एक बड़े से प्लस में A22, एक बड़ा A22, प्लस में A23 और बड़े A23 से। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये है अपने पास, इसका मतलब है हम इसको, इसका मतलब क्या है, अपने पास क्या है, कोफैक्टर। और यदि ये छोटे अक्षर हैं, इसका मतलब है इन एलिमेंट से है, ये 2 0 1 इन एलिमेंट से है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, और जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो इसका मतलब वो इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम माइनर फाइंड आउट करें। माइनर हमने सभी माइनर निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेकंड रो का ही जिक्र किया हुआ है, तो सेकंड रो का ही हम माइनर निकालेंगे। तो देखिए M21 फाइंड आउट करें इसका। तो M21 ये एलिमेंट है, तो इसके सामने वाली लाइन छोड़ देंगे हम, ये लाइन छोड़ दी मैंने, ये लाइन छोड़ दी। तो 3 3 जा 9, और इस साइड की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का निशान आता है, तो माइनस के 16, तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस के 7। इसी प्रकार से M22 फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब है इस लाइन को छोड़ देंगे हम, और इस लाइन को छोड़ देंगे। जो एलिमेंट बचे अपने पास 5 8 1 3, मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, और 8 1 जा 8, तो कितना आ जाएगा अपने पास 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या है अपने पास M23 है। M23 में भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, M23 अपने पास, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या है अपने पास, इसको हम छोड़ देंगे इस लाइन को, तो अपने पास 5 2 जा 10,
और 1 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमने क्या था माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड रो का, सिर्फ सेकंड रो का जिक्र था यहाँ पे। तो अब हमने इस सेकंड रो का ही हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो A21 अपने पास जो आ जाएगा, मैंने बताया था यहाँ पे कोफैक्टर और इसमें क्या अंतर होता है, ये पावर बन जाती है यहाँ पे ये, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम M2 1 से। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान आ जाएगा माइनस का। तो माइनस के हमने इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस के 7 आ जाएंगे। ऐसे ही A22 फाइंड आउट करें हम, A22 तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे -1, इसके ऊपर ये क्या बन जाएगी पावर 4, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे M2 2 से। तो -1 की यदि 4 बार मल्टीप्लाई करें तो किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। और M22 की वैल्यू क्या है अपने पास 7 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आंसर ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या निकालना है, A23 फाइंड आउट करना है। A23 में अपने पास उसी प्रकार से -1, इसके ऊपर पावर बन जाएगी अपने पास 5, और मल्टीप्लाई क्या करनी है हमने M2 3 से। -1 की 5 बार मल्टीप्लाई करी जाएगी तो आंसर आएगा कितना अपने पास -1, और यहाँ पे M2 3 की वैल्यू आई 7, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा -7। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा, ये कोफैक्टर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है उठा कर हम क्या रख देंगे, इस फार्मूले में रख देंगे अपने पास। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा A21 का मतलब है इससे एलिमेंट से है 2 मल्टीप्लाई अपने पास A21 7 प्लस A22 का मतलब यहाँ से 0 से है, मल्टीप्लाई 7 प्लस उसके बाद A23 इस एलिमेंट से है 1 से, और मल्टीप्लाई A23 कितना माइनस के 7 से। हम इसको सोल्व करेंगे, 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 14, और 0 की 7 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या आ जाएगा 0 ही, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 7। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 7 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो और एब्सोल्यूट डिटरमिनेंट। इस प्रकार से हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना था इस लाइन से। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ जाता है तो इसका अपने पास ये फार्मूला है यहाँ पे, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, और सेकंड रो से इसने कहा था तो सेकंड रो से हम कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने इस फार्मूले का प्रयोग करके हमने माइनर फाइंड आउट किया, और उसके बाद हमने कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर तो हम पिछले वीडियो में कर चुके थे तो सभी पता होगा। तो माइनर और कोफैक्टर को ये फार्मूला इसमें हम रख देंगे तो अपने पास इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब की बात क्या है, थर्ड कॉलम से इसने बताया कि थर्ड कॉलम से हम किस प्रकार से इसको उसी प्रकार से कोफैक्टर फाइंड आउट करें। तो यूजिंग कोफैक्टर का प्रयोग करके हमने एब्सोल्यूट करना है इस प्रकार से डिटरमिनेंट को। तो देखिए कैसे हम इसका यूज करके हम इसको उसी प्रकार से, तो इसने क्या बताया यहाँ पे, थर्ड कॉलम से इसका यूज करके हमने इसको करना है सोल्व। तो थर्ड कॉलम का मतलब क्या है अपने पास, यहाँ पे थर्ड कॉलम में ये अपने पास क्या है A13, और ये क्या है अपने पास ये क्या है अपने पास A23, और ये क्या है अपने पास A33। हमने ये एलिमेंट फाइंड देखने हैं। ये अपने पास पहली लाइन का तीसरा एलिमेंट, ये है दूसरी लाइन का तीसरा एलिमेंट, और ये है तीसरी लाइन का तीसरा एलिमेंट। तो ये अपने पास थर्ड कॉलम अपने पास ये है, ये इस प्रकार से रो होती है, इस प्रकार से क्या होते हैं कॉलम होते हैं। तो ये थर्ड कॉलम अपने पास, ये थर्ड कॉलम है, ये वाला जो थर्ड कॉलम है, इससे हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो थर्ड कॉलम में अपने पास कोफैक्टर इस प्रकार से आएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई छोटे A13 से कर देंगे, जैसे इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दे, छोटे A13 से, आगे पीछे कर सकते हैं इसको A23 से, और यहाँ छोटे A33 से। तो इस प्रकार से हमने ये चीज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो उस प्रकार से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे इस लाइन से। तो माइनर फाइंड आउट करेंगे इससे पहले। तो M13
M13 फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब हम इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई Z माइनस में Y, ये अपने पास आ जाएगा M13। तो देखिए अब हम फाइंड आउट करेंगे M23 में अपने पास इस लाइन के बजाय इस लाइन को हम छोड़ देंगे, इन दोनों लाइनों को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे तो 1 की Z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे Z और 1 की X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो X। इस प्रकार से क्या आ जाएगा M23 आ जाएगा। फिर निकालेंगे हम M33 फाइंड आउट करेंगे तो देखिए M33 में अपने पास इस एलिमेंट से है, अब की बार इस लाइन को छोड़ देंगे, आप 1 की Y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे Y और 1 के X के साथ करेंगे तो X। इस प्रकार से क्या आ जाएगा M33 आ जाएगा। उसके बाद हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कोफैक्टर A13 फाइंड आउट करेंगे तो -1 और ये क्या बन जाएगी पावर 4 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी M13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की मैंने बताई थी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का निशान, और M13 का जो आंसर आया है वो सेम आ जाएगा अपने पास Z माइनस में Y। अब हमने इसी प्रकार से A23 फाइंड आउट करेंगे तो A23 में भी इसी प्रकार से ये -1 और इसके ऊपर ये क्या बन जाएंगे पावर 5 पावर, और -1 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे M23 से, तो M23 की वैल्यू अपने पास Z माइनस में X है, तो यहाँ पे अपने पास निशान का अंतर आ जाएगा माइनस के Z माइनस में X, Z माइनस में X। इस प्रकार से अब देखिए A33 फाइंड आउट करें हम तो उसी प्रकार से -1 और ये पावर बन जाएगी 6 मल्टीप्लाई M33 तो अपने पास -1 की 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, निशान में कोई अंतर नहीं आएगा तो ये आ जाएगा अपने पास उसी प्रकार से Y माइनस में X। इस प्रकार से अपने पास ये कोफैक्टर आ चुके हैं। अब ये वैल्यू हम उठा करके हमने क्या रखने हैं इस फार्मूले में रख देंगे तो अपने पास डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए A13 की वैल्यू अपने पास क्या है Z माइनस में Y है और एलिमेंट की वैल्यू है A13 की, ये अपने पास YZ है प्लस इसी प्रकार से A23 इसकी वैल्यू अपने पास Z माइनस में X और वो भी माइनस का है, और अपने पास ये वैल्यू है A23 वो ZX है प्लस इसी प्रकार से A33 की वैल्यू अपने पास Y माइनस में X है और इस छोटे वाले 33 की वैल्यू जो है अपने पास वो X Y है। इस प्रकार से हमने क्या कर दी ये वैल्यू रख दी है। अब इनकी क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए YZ की Z के साथ करेंगे तो YZ स्क्वायर, YZ किसके साथ करेंगे तो माइनस के Y स्क्वायर Z, अब माइनस के Z की मल्टीप्लाई ZX के साथ करेंगे, ये माइनस का निशान यहाँ के बजाय मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये हो जाएंगे माइनस के। अब देखिए ZX की मल्टीप्लाई Z के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास Z स्क्वायर X और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और क्या आ जाएगा ZX स्क्वायर। ये माइनस के निशान के अंदर के निशान को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। अब इसी प्रकार से x y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x y स्क्वायर y को y के साथ करेंगे और माइनस में x स्क्वायर y। इस प्रकार से हम क्या आगे मल्टीप्लाई आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम इस प्रकार से यदि हमें और आगे सोल्व करना है तो देखिए कोई चीज कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ YZ स्क्वायर है, YZ स्क्वायर कहीं और भी होगा जैसे यहाँ पे है, तो इन दोनों को हमें इकट्ठा ले तो Z स्क्वायर यहाँ पे क्या है कॉमन है, यह आ जाएगा Y माइनस में X आ जाएगा, और यहाँ से देखिए यहाँ Y स्क्वायर Z है, Y स्क्वायर Z और कहाँ पे है ये यहाँ पे है Y स्क्वायर, फिर इनसे हमने Y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा माइनस के Z प्लस में X आ गया, और अपने पास इनमें से क्या है अपने पास X स्क्वायर कॉमन है तो X स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास Z माइनस में Y। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है ये कॉमन आ चुके हैं Z स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर। इस प्रकार से अब देखते हैं हम यहाँ क्या अपने पास Y माइनस में X है, यहाँ माइनस के Z प्लस में X है, यहाँ X स्क्वायर Z माइनस में Y। इस प्रकार से इसको तो थोड़ा सा हम और सोल्व कर सकते। देखिए आगे देखिए अब
अब देखिए, अब यहां से देखिए, उसके बजाय हम ऐसे कर लें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। यहां से दोनों से हमने कॉमन लिया था एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई है। अब हमने जो किया है उसमें हमें कॉमन नहीं आया हुआ है, यहाँ जेड माइनस वाई है और कॉमन नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो वाई जेड अपने पास कॉमन आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, जेड माइनस में वाई, ताकि अपने पास एक जैसी रकम क्या है, कॉमन है। जैसे अब यहाँ पे जेड माइनस वाई, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, तो हम कॉमन लेने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इन दोनों को भी सोल्व कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। अब अपने पास और कौन सी रकम, ये बची अपने पास, इन दोनों से अभी हम ऐसे ही कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस के एक्स हमने कॉमन ले लिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ अपने पास क्या है, जेड स्क्वायर है, और यहाँ कितना है अपने पास वाई स्क्वायर है। तो माइनस का एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास माइनस का एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाई स्क्वायर क्या है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे प्लस के, और ये हो जाएंगे माइनस के। इस प्रकार से आ जाएगा अपने पास जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब देखिए सभी जगह जेड, ये माइनस का निशान इसलिए कॉमन लिया हमने, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो ताकि जेड माइनस वाई सभी जगह है अपने पास, अब इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब जेड माइनस वाई को हम कॉमन लें तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा अपने पास वाई जेड, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई को हम कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा एक्स तो है ही है, और जेड प्लस में वाई, क्योंकि अपने पास जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी का एक बार जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो जेड प्लस में वाई अपने पास बच जाएगा। यहाँ से अपने पास जेड माइनस वाई कॉमन लेने के बाद अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई कर दें, जेड माइनस वाई अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई जेड माइनस के एक्स जेड, और माइनस के एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। अब देखिए यहां से इसी प्रकार से हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो एक जैसी संख्या इसी प्रकार से बचनी चाहिए। अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे जेड माइनस वाई अपने पास आया हुआ है, यहाँ से क्या कॉमन ले अपने पास, जैसे जेड कॉमन आया हुआ है, यहाँ पे जेड कॉमन लेके देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा अपने पास वाई माइनस में एक्स, क्या आ जाएगा अपने पास वाई माइनस में जेड कॉमन ले एक्स, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लें, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो ये क्या है, प्लस का हो जाएगा y और माइनस के x। इस प्रकार से अपने पास देखिए y माइनस में x यहाँ भी है, y माइनस में x यहाँ भी है। अब अपने पास कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से y माइनस में x कॉमन ले लिया, यहाँ z माइनस में y था, और हमने y माइनस में x को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा अपने पास z और माइनस में x। तो इस प्रकार से अपने पास फैक्टर तैयार हो गए। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे हमने वहां पे अपने पास जो किया था हमने, उससे अपने पास कॉमन नहीं आए हुए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। दोबारा देखिए, इस प्रकार से हमने ये जो वैल्यू को फैक्टर्स निकाले, इनकी वैल्यू को हमने इस प्रकार से रख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दी, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने क्या किया, इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया, ये जेड माइनस वाई आ गया, इनसे हमने कॉमन ले लिया एक्स, तो ये आ गया अपने पास, और यहाँ से हमने कॉमन लेने के बाद ये आ गया। तो जेड माइनस वाई सभी जगह है, तो जेड माइनस वाई हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। अब एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो एक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ से अपने पास जेड कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों से क्या कॉमन, अपने पास जेड कॉमन है, तो वाई माइनस में एक्स आ जाएगा। और अपने पास यहाँ से क्या कॉमन है, अपने पास एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा वाई माइनस में एक्स, और जेड माइनस वाई बाहर था वो ऐसे कैसे चल रहा है। और उसके बाद देखिए वाई माइनस में एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, जेड माइनस वाई पहले से ही कॉमन था, और इनको में जेड माइनस में एक्स। तो इस प्रकार से अपने पास फैक्टर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से दिया हुआ है, इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है, और एंड ए आई जे इज को फैक्टर एंड ए आई जे देन वैल्यू
ये बड़ा AIJ है वो कोफैक्टर को डिनोट करता है, और AIJ है मैंने बताया था एलिमेंट को डिनोट करता है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है वो करेक्ट आंसर है। तो मैंने बताया था कि यदि हम जिसका हमने छोटे, एक तो छोटे उससे एलिमेंट से दिखाते हैं उसको A11 से, और अब देखिए यहाँ पे देखिए A11 है, और यहाँ पे बड़ा ही क्या होना चाहिए था, A11 होना चाहिए था। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि यदि एलिमेंट हम छोटे A11 ले रहे हैं तो कोफैक्टर भी उसी एलिमेंट का लेंगे हम। इस प्रकार से अपने पास फार्मूला था जो नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे A11 है, हाँ तो ये भी अपने पास A11 है, ये यहाँ पे सही है, A12 है। तो लेकिन यहाँ पे A21 आया हुआ है, यहाँ A12 है, यहाँ A21 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे A21 है, ये A11 है, तो ये भी क्या अपने पास सही बात नहीं है, ये भी अपने पास रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में चलते हैं हम, A11 तो बड़े A11 से डिनोट कर रखे हैं, प्लस में A21 तो बड़े A21 से, और A31 तो बड़े A31। इसका मतलब हम एलिमेंट है वो छोटे से दिखाते हैं और कोफैक्टर बड़े से दिखाते हैं। तो ये जो ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने पास इस प्रकार से अपने पास फार्मूला है। यदि हमने माइनर एलिमेंट और मल्टीप्लाई कोफैक्टर करते हैं हम, तो लेकिन वही एलिमेंट होने चाहिए और वही उसी का क्या होना चाहिए, कोफैक्टर फाइंड आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या थे, माइनर एलिमेंट किसी का ले लिया और कोफैक्टर किसी का ले लिया, इसका मतलब ये क्या थे, 3 जो ऑप्शन थे वो गलत थे, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब जरूर करें। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।